तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति जाना है क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हुआ समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, जिसमें देखो बी इसका समकोण है 90 डिग्री का। लिए देखिए त्रिकोणमिति जिसका एक कोण समकोण हो, बाकी दो कोण मीन कोण अर्थात 90 डिग्री से कम हो। हम सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति आखिर होता क्या है। तो जानिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति देखो नाम में इसका अर्थ छुपा है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि का शाब्दिक अर्थ होता है 3, और कोण का शाब्दिक अर्थ होता है कोण अथवा भुजा। मिति का शाब्दिक अर्थ होता है मापना, अर्थात त्रिभुज तीनों कोण अर्थात भुजा को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसका परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। पहला क्या बोले हम? त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। पहला हुआ त्रि, दूसरा हुआ कोण, तीसरा हुआ मिति। त्रिकोण और मिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ। त्रि का शाब्दिक अर्थ होता है 3, कोण का शाब्दिक अर्थ होता है कोण अथवा भुजा, मिति का शाब्दिक अर्थ होता है मापना, अर्थात इस सबको मापना क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम जानते हैं राइट एंगल का अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं हम? कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं हम? कर्ण। ऐसे बोलते हैं हम, जिससे हम इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। उसके बाद आ गया, इसको बोलते हैं हम लंब, जिसे हम पी सूचित करेंगे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब बाकी जो बच गया उसे हम आधार बोलते हैं। एक बात गौर करिएगा आप लोग, लंब और आधार बदलते रहता है। लंब और आधार बदलते रहता है, इसका मान फिक्स नहीं होता है, परंतु कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है। ऐसा क्यों? लंब और आधार थीटा पर निर्भर करता है। मानो कि थीटा अगर ये यहाँ रहा तो लंब ये हो जाएगा। लंब के परिभाषा क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं। अगर थीटा यहाँ रहेगा तो लंब ये हो जाएगा, और मानिए अगर थीटा अगर यहाँ पर रहेगा तो लंब ये हो जाएगा। तो हम मानते हैं थीटा यहाँ पर रहेगा, तब ना लंब इसको लिखे और आधार इसको लिखे। परंतु कर्ण का मान फिक्स रहता है। कर्ण और कभी नहीं बदलता, लंब और आधार सिर्फ बदलते रहता है। आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कर्ण की परिभाषा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद आ गया लंब। उसके बाद क्या आ गया? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। मतलब कितना आसान है त्रिकोणमिति। मात्र त्रिकोणमिति से क्लास 10 तो 30 या 35 नंबर का पूछता है अप्रोक्स में। सबसे पहले हम बताते हैं त्रिकोणमिति आखिर होता है क्या। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रि का शाब्दिक अर्थ होता है 3, कोण का शाब्दिक अर्थ है कोण अथवा भुजा, मिति का शाब्दिक अर्थ है मापना, अर्थात समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। बाकी जो बच गया उसे हम आधार बोलेंगे। लंब और आधार बदलते रहता है, परंतु कर्ण का मान फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलेगा। देखिए उसका परिभाषा हम बताए थे। कर्ण, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या बोलेंगे हम? कर्ण बोलेंगे। लंब, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलेंगे। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा। अब बाकी जो बच गया वो हो जाएगा आधार। आधार की परिभाषा हम अपने मन से लिख सकते हैं। आधार, लंब और कर्ण को छोड़कर जो शेष बचता है उसे बोलते हैं हम आधार। इसका परिभाषा देखो, लंब और लंब और कर्ण को छोड़कर जो शेष बचता है
उसे हम आधार बोलते हैं, उसे आधार बोलते हैं। जैसे देखिए लम्ब की परिभाषा और कर्ण की परिभाषा बता दिया, बाकी जो हो गया उसको हम आधार करते हैं। बच्चों आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग जहां नहीं समझे तो कमेंट करिएगा, कल हम फिर बता देंगे। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मात्र टारगेट है 500 व्यूज को, जो आप लोग पूरा जितने भी आपके पास दोस्त है आप लोग दबा के शेयर करिए, वीडियो नीचे कमेंट करिए, वीडियो आप लोग लगा कैसे।